बच्चों, मैं भगवान साई शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभावास, आपका गणित की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रश्नावली में से आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा जो अधिकांशतः घन, घनाभ और बेलन से संबंधित आया करता है, और वो आपको पेपर में 14 नंबर क्रमांक पर मिलेगा। और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, वो अधिकांशतः शंकु और गोले का आया करता है, वो आपको पेपर में 24 नंबर क्रमांक पर मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये मैं कैसे कह सकता हूं? जो पीछे के 2-3 साल के बोर्ड के पेपर हम देखते हैं तो हमें ऐसा उनसे प्रतीत होता है कि उनमें ऐसा ही आया हुआ है। वैसे बोर्ड के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो इसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जो पीछे के पेपर हैं उनके अनुसार देखने पर अपने को ऐसा ज्ञान होता है। प्यारे बच्चों, आज अपन गोले से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। कल हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना सीखा था। प्यारे बच्चों, आज हम गोले से संबंधित ऐसे प्रश्न लेते हैं जिनको आप लोग बहुधा जटिल बताया करते हैं। आप कहते हैं जटिल है। नहीं प्यारे बच्चों, गणित में कोई प्रश्न जटिल नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो डरता है उसको गणित डराती है, जो डरता है उसको गणित डराती है, और जो नहीं डरता है उसके आगे तो वो बकरी बन जाती है। प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस प्रकार का है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक गोला ये है, उसकी त्रिज्या कितनी है? R1, और दूसरा गोला ये है और उसकी त्रिज्या कितनी है? R2। पहले बच्चों, ये पहला जो गोला है उसका यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम S1 मान लें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कल हमने पढ़ा था, शाबाश, क्या होता है? 4πr², और हमारे यहाँ R कितना है? R1, इसलिए R1²। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इसका यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 4πr²। वेरी गुड, आगे समझ में प्यारे बच्चों। अब हमें क्या कहा? 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। हम अनुपात को भिन्न राशि के रूप में भी लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, इसलिए यदि हम इसे ऐसे लिखें कि दोनों का अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1/S2। तो S1 का मान तो है 4πr1², और इसका है 4πr2²। पहले बच्चों हमें कितना दिया हुआ है? 9:16, अर्थात पहले का तो 9 और दूसरे का 16। आइए ना समझ में प्यारे बच्चों। अनुपात को हम ऐसे भिन्न राशि के रूप में भी लिखते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो हमारा ये जो स्वरूप है वो हमारे पास क्या आ गया? R1²/R2² बराबर 9/16। प्यारे बच्चों, दोनों पर स्क्वायर है, यदि हमें इनका स्क्वायर हटाना है तो इनको वर्गमूल करना होगा ना। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अब क्या हो जाएगा? R1/R2 निकालना है तो इसका हमें वर्गमूल करना होगा। आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों? इनका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्याओं का वर्गमूल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 9 का तो हो गया 3 और 16 का हो गया 4। इसका मतलब R1 का मान तो कितना आ गया? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि R1 बराबर तो 3 और R2 बराबर 4। सही है ना प्यारे बच्चों? अब हमें क्या निकालना है? आयतनों का अनुपात।
तो पहले गोले का आयतन, आयतनों का अनुपात निकालना है प्यारे बच्चों, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन कल पढ़ा था ना प्यारे बच्चों अपन ने, गोले के आयतन का क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। शाबाश। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब तो इसकी आर क्या है 1, इसलिए R1 क्यूब। और 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आयतनों का अनुपात यानी पहले का आयतन लिख दो और उसके नीचे दूसरे का आयतन लिख दो। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहां देखो ये समान संख्या है 4/3 पाई और पाई, तो ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई। प्यारे बच्चों क्या आया, R1 क्यूब बटा R2 क्यूब। और R1 का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर और नीचे 4 की क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है। R1 का मान 3 है तो 3 की क्यूब और R2 का मान 4 है तो 4 की क्यूब। पहले बच्चों देखो 3 की क्यूब का क्या मतलब है, यानी हमारा 3 की क्यूब से मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, और 4 की क्यूब इससे मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4। पहले बच्चों गुणा कर लो कितना आया, और इसको भी गुणा कर लो कितना आया। तो प्यारे बच्चों दोनों आयतनों का अनुपात इतना हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 27:64, यानी गोला जो था आपका, दोनों गोलों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था और आयतनों का अनुपात पूछ रहा था। आराम से निकाल दिया आपने, बोलो आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो हमने मान लिया कि पहले गोले की त्रिज्या R1, इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर हो गया। दूसरे की त्रिज्या R2, इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R2 स्क्वायर हो गया। अनुपात करना है इसलिए S1/S2। इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, जो समान संख्या थी वो कट गई। इसके बराबर हमें दिया हुआ है 9 और 16, यानी 9/16। तो R1 और R2 का मान आ गया, इनका वर्गमूल कर दिया तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब हमें उनका आयतनों का अनुपात लेना है, तो आयतन का सूत्र लगा दिया, जो समान संख्या थी उसको काट दिया। इसकी क्यूब करनी है यानी 3 बार करना है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गया। इसको भी 3 बार 4 गुणा 4 गुणा 4 64 हो गया। तो 27:64 आ गया ना प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसको आपने उतार लिया होगा, और यदि नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसे उतार लो। प्यारे बच्चों जल्दी से अपन दूसरा सवाल लेते हैं, ताकि हम कम समय में और अधिक से अधिक सीख सकें। ये आपकी प्रश्नावली आपको काम आएगी। गोले का सवाल अधिकांशतः 3 नंबर के सवाल में ही आया हुआ है अभी तक, और आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो 30 जून को जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। प्यारे बच्चों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम परीक्षा प्रयोगी तैयारी आपको करवाएंगे। हम उसी प्रकार चल रहे हैं सरल से कठिन की ओर। प्यारे बच्चों जो कठिन प्रश्नावलियां जिनको आप समझते हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे, वो भी आपको समझाएंगे, और वो उस समय समझाएंगे जब परीक्षा और नजदीक आ जाएगी, और फिर आपको और अच्छी तरह से वो याद रह पाएगी और आप परीक्षा में उसको करके और अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। प्यारे बच्चों लीजिए दूसरा सवाल लेते हैं। प्रश्न है, एक धातु के गोले का व्यास
धातु के गोले का व्यास 6 सेमी है, 6 सेमी है, उसे पिघलाकर एक धातु के गोले का व्यास कितना है, 6 सेमी है, और उसे पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। तो तार जो बनाया जाता है, यानी गोले को हमने पिघला दिया और उसका क्या बना दिया, तार बना दिया, और जो तार है उसकी तार की लंबाई 36 मीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। पहले में तो समझ में आ गया ना प्रश्न। प्रश्न है कि एक गोला है, मान लीजिए ये एक गोला है और इस गोले का व्यास 6 है। इस गोले का क्या है प्यारे बच्चों, व्यास 6 है। व्यास जानते हो ना प्यारे बच्चों, व्यास जो केंद्र में से होकर के गुजरता है, त्रिज्या का दुगना होता है। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो ये इसका व्यास है। मान लीजिए यहाँ मैं ए बिंदु लिखूं, यहाँ बी बिंदु लिखूं, तो ये हमें कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 6। इसलिए उसकी त्रिज्या आधी होगी ना प्यारे बच्चों, तो 6 की आधी कितनी हो जाएगी, 3। शाबाश, समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों। अब ये कहता है इस गोले को हमने पिघला दिया और पिघला करके उसका तार बना दिया। प्यारे बच्चों तार है वो समान मोटाई का है। इस भाषा में आपको कंफ्यूज होने की डरने की जरूरत नहीं है, फिर से समझ लो। एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट, इसका मतलब है समान मोटाई का परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। समान मोटाई का तार बना दिया, इसको पिघला दिया और समान मोटाई का क्या बना दिया, तार बना दिया। प्यारे बच्चों देखो मैं आपके सामने तार का एक चित्र बना देता हूं। प्यारे बच्चों इसको पिघलाया और पिघला करके और हमने ये एक क्या बना दिया, तार बना दिया। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों। हमने इसको पिघलाया और इससे क्या बना दिया, तार बना दिया। अब ये कह रहा है कि इस तार की लंबाई कितनी है, 36 मीटर, जो कि यहाँ ऊंचाई बेलन है, ये बेलन की तरह है, तार है वो बेलनाकार है, तो बेलन की ऊंचाई मिल गई अपने को ये। और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, त्रिज्या। जानते हो ना त्रिज्या, इसके बीच के सेंटर से और परिधि को बीच की दूरी को त्रिज्या अपन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। इसको पिघला करके तार बना दिया और तार की लंबाई 36 बताइए और त्रिज्या पूछिए, ये हमें R निकालना है। आगे नहीं समझ में प्यारे बच्चों, अभी निकाल देते हैं। देखो आप इसको अभी चुटकी में हल कर दोगे। प्यारे बच्चों आप जानते हो कि इसको पिघला के और ये बनाया, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन समान होगा ना प्यारे बच्चों। तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे।
किसका आयतन? गोले का। तो लीजिए, कीजिए पहले बच्चों, गोले का आयतन। पहले बच्चों बताओ, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? शाबाश, पाई आर क्यूब। वेरी गुड। पहले बच्चों देखो, 4/3 और पाई की जगह अपन एक बार पाई लिख लेते हैं। आर क्या है? त्रिज्या। पहले बच्चों त्रिज्या कितनी है? 3। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? हमें धातु का व्यास दिया है, बच्चे गलती क्या कर देते हैं? डायरेक्ट ये 6 रख देते हैं, यहाँ भूल जाते हैं, वो व्यास से त्रिज्या नहीं बनाते हैं और पहली गलती यही हो जाती है। ये क्या दिया है? व्यास, इसलिए उसका आधा करके त्रिज्या बना लिया अपन ने। 6 का आधा 3। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? हमने यहाँ रख दिया तो ये गोले का आयतन आ गया। आयतन आ गया, उसका आयतन होता है घन सेमी में। प्यारे बच्चों, अब इसी से हमने तार बनाया। तार क्या है? बेलनाकार है। तो इस बेलन का आयतन इसके बराबर होगा ना प्यारे बच्चों? बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन वो किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के। गोले का आयतन। शाबाश। प्यारे बच्चों, बेलन आप पढ़ चुके हैं, बताओ बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है? बेलन के आयतन का सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में हम मान रखेंगे, तो पाई को तो हम पाई रख लेते हैं। आर क्या है? त्रिज्या, जो कि हमें ज्ञात करनी है, पता ही नहीं है हमें तो, इसलिए आर को हम आर ही रख लेते हैं। एच क्या है? ऊंचाई, जो हमें दी हुई है। दी हुई है ना प्यारे बच्चों? कितनी दी हुई है? 36 मीटर। हम इस 36 मीटर को 3600 कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं प्यारे बच्चों? कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 36 मीटर में 3600 सेंटीमीटर हो गए ना मेरे बच्चों? ये 36 मीटर है, इसका हमने सेमी बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि हमें अन्य माप सेमी में ही तो दिए हुए हैं, इसलिए उसको भी सेमी बना लिया। प्यारे बच्चों देखो, गोले का आयतन हमने अभी अभी निकाला, ऊपर 4/3 पाई और 3 की पावर 3। सही है ना प्यारे बच्चों? बेलन का आयतन हमने निकाल दिया। अभी ये दोनों को बराबर रख लिया। अब हमें आर का मान निकालना है प्यारे बच्चों। यहां से चलो, तो इसके साथ ये दो चीजें गुणा में उनका इसमें भाग दे दो, तो 4/3 पाई और ये यहाँ आपका 3 की पावर 3 और बटा किसका भाग दे दूं प्यारे बच्चों? एक तो पाई का भाग दे दूं और एक इसके साथ क्या गुना है प्यारे बच्चों? 3600, तो 3600 का भाग दे दूं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब इसको मैं और नीचे हल करूं तो देखो, पाई से तो पाई कट गया, क्या बचा मेरे पास? 4/3। ये देखो, आप 3 को मैंने 3 बार लिखना है। 3 गुणा 3 गुणा 3। क्यों लिखना है? क्योंकि पावर 3 है। नीचे देखो प्यारे बच्चों 3600 है, मैंने 3600 लिख दिया। देखो 3 से तो 3 कट गया। प्यारे बच्चों, जोड़ बाकी गुणा भाग करना तो आता ही है ना आपको। देखो 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 36 से 36 कट गया। शाबाश, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया? 1/100। 1 क्या रह गया? 100। ये 1/100 किसके बराबर रह गया प्यारे बच्चों? आर स्क्वायर के बराबर। इसलिए आर बराबर क्या हुआ प्यारे बच्चों? √1/100। और 1/100 का वर्गमूल किया तो 1/10 आ गया। 1/10 क्या आ गया प्यारे बच्चों? सेमी। क्या आ गया? सेमी। और सेमी को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/10 को 0.1 सेमी। और 0.1 सेमी को हम 1 मिमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 मिमी। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? और अब आप इसे देख सकते हैं, इसे एक बार
आराम से आप समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। और अब गोले से संबंधित कोई भी प्रकार का प्रश्न आए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। आपको हमारे ये मोबाइल नंबर पता है ना, इन पर आपको फोन कर देना है। कोई भी समस्या हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। परीक्षा से बिल्कुल नहीं घबराना है, तनाव तो लेना ही नहीं है। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, हंसी खुशी नाचते खेलते कूदते, उसी प्रकार परीक्षा में जाना है। तनाव आपको लेना ही नहीं है। किस बात का तनाव है? अभी काफी समय है, हम है ना आपके साथ। धन्यवाद।